शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हरियाणा कांग्रेस में अब इस्तीफों का दौर। प्रभारी दीपक बावरिया ने की पहली पेशकश, कहा किसी और को दे दीजिए जिम्मेदारी। इसको कैसे देखते हैं सर? जगदीश जी, आप इसे इस तरह से देख सकते हैं कि राहुल गांधी की बैठक और का असर होने लगा जी। राहुल गांधी बैठक में यह कहे थे कि जिसे सक्रिय भूमिका में काम नहीं करना है, पार्टी के लिए काम नहीं कर, वो अपना पद छोड़े, हम किसी और को मौका देंगे। क्योंकि लोगों की गिनती करके कि इतने लोग हैं कोई मतलब नहीं है। काम करने वाला चाहिए, जमीन पर काम करने वाला चाहिए। वो पद बांट करके हमें कोई लाभ नहीं है, फायदा नहीं है, उसका नुकसान है जी। तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। वह चाहे तो पार्टी से भी जा सकता है जी। या पार्टी में भूमिका निभाने लायक है, अगर वो कार्यकर्ता के रूप में भी काम कर सकता है तो कर सकता है, नहीं तो वो पार्टी छोड़ करके चली जाए। यह इसका एक असर है कि अब जो बागी बनने की सोच रहे थे ना, उनको एक झटका है कि उनको नहीं बोलना पड़ा, पार्टी की तरफ से ही बोल दिया गया है। क्या ऐसा तो नहीं सर कि इन नेताओं में निराशा हो हार के बाद? निराशा नहीं कह सकते। नहीं जगदीश जी, इन लोगों ने जो विश्वासघात किया है कांग्रेस के साथ, अगर हुड्डा को ले लीजिए तो हुड्डा 2004 से 2014 तक सीएम थे जी। और उसके बाद में बहुत लोगों की दावेदारियां हुई, कुमारी शैलजा की दावेदारी हुई, रणदीप सुरजेवाला की हुई, और भी बाकी लोगों की हुई। लेकिन अगर कांग्रेस को हरियाणा में किसी ने जिंदा रखा तो वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। उन्होंने ही जिंदा रखा, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, हार और जीत लगी रहती है, हार जीत होते रहती है। हार जीत दो लोगों में एक ही जीतता है और एक हारता है। लेकिन अगर वोट प्रतिशत 12% बढ़े हैं तो उसमें दो लोगों का श्रेय है। एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पहला स्थान आता है कि उन्होंने कांग्रेस को जिंदा रखा। नहीं तो 4 दिन में 12% वोटों के आप उछाल ले लोगे, ऐसा हो नहीं सकता। राहुल गांधी ने जो आखिरी 4 दिन में जो मेहनत की, उस मेहनत को हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते कि एक धार देने का काम उन्होंने किया। कार्यकर्ता का काम होता है कि जमीन पर वह उतर करके लोगों के बीच रहे, लोगों की लड़ाई भी लड़े, लोगों को उसके दुख सुख में उसके साथ में खड़ा हो, पार्टी का वर्चस्व को बनाए रखे। इस काम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कारगर साबित हुए हैं और राहुल गांधी उसको धार देने में भी कारगर साबित हुए हैं। और राहुल गांधी का बहुत असर हुआ, इसी वजह से 12% का उछाल हुआ वोट प्रतिशत में। लेकिन हरियाणा के अंदर कुमारी शैलजा का जो प्रभाव रहा वह निष्क्रिय रहा। वह कोप भवन में बैठना उनका कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ा। लेकिन वो कह रही है कि हमारा दिल टूट गया है हार के बाद, कुछ ऐसे बयान दे रही हैं। अब क्या अब वो एक तरीके से क्या राहुल गांधी को अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास कर रही हैं? देखिए जगदीश जी, राहुल गांधी जिस व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी, आपको ले जा करके थाली में खाना भी लेकर के जाएंगे, आप परोस देंगे और आपके मुख में भी खिला देंगे, यह काम नहीं करेंगे नहीं। आप हरियाणा की दलित नेता हो, आप अपने आप को क्या ना कि दावेदारी ठोकती हो, वोट अपने गांव का नहीं दिला पाती हो, तो आपका दिल टूटे या जिसमें टूटे क्या फर्क पड़ता है किसी को। जब आप अब हम लोग स्टूडियो में हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं उनके भी वोट किसी को न डलवा पाए तो क्या फायदा। तो इसका मतलब वह क्या नाम है कि नहीं, उसमें सफल नहीं हुई है। उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ घात किया है, उसका नुकसान हुआ है। मैं यह नहीं बोलूंगा कि विश्वासघात किया है, लेकिन नुकसान पहुंचाया है, यह मैं कहूंगा। उनका 4 दिन रहना और मनोहर लाल खट्टर के आरोप के बाद उनका बयान न आना इस चीज की गवाही देता है कि कहीं ना कहीं कोई साठगांठ थी। इस चीज मैं इस तथ्य पे बोल रहा हूँ, यह नहीं मैं कुमारी शैलजा के ऊपर हमला कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन भले उनकी मंशा न रही हो, वो नहीं गई। वह नहीं जाने के एक और कारण हो सकता है कि राहुल गांधी मेहनत रंग लाती हुई नजर आ रही थी। अगर 99% ईवीएम की बैटरी पाई जाती है तो सवाल खड़े होते हैं, लेकिन उसके बावजूद यह भी सवाल खड़े होते हैं कि कुमारी शैलजा आखिर घर से बाहर क्यों नहीं निकली।
जब कांग्रेस की हवा थी, सब कुछ था, तो वह घर में बैठ करके क्या कर रही थी? उस पार्टी को और मजबूत करना था, उनका काम था। वह उनको क्या नहीं कांग्रेस ने दिया है? सांसद दिया है, वो मंत्री रह चुकी हैं, कई पदों पर रह चुकी हैं। अब और क्या चाहिए उनके लिए? और उनके पिता 3 बार के सांसद थे कांग्रेस के। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि वो जमीन पर कहीं भी उतरी हुई नहीं दिखी। नहीं दिखी। पूरे हरियाणा में, पूरे चुनाव में, वो चुनाव से पहले वो कहीं भी जमीन पे उतरी हुई दिखी, कहीं नहीं दिखी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसलिए फटकार लगी कि 70 टिकट उन्होंने बांटे थे। 90 टिकटों में 70 टिकट उन्होंने बांटे थे। 70 टिकट बांटने के बाद में उन्होंने टिकट बांटते वक्त क्या देखा? क्या पैसे लेकर के टिकट दिए? कैसे टिकट दिए? उस पर उन्होंने गौर क्यों नहीं किया कि जिस व्यक्ति को मैं टिकट दे रहा हूं, इसका वर्चस्व भी है या नहीं है, या सिर्फ कांग्रेस की हवा पर उतर रहा है? तो ये इन चीजों के लिए दिया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो फटकार लगी, इसलिए लगा कि आपने 70 टिकट बांटे अपने कोटे से, और 70 टिकटों में आपने यह देखने की कोशिश की कि वह व्यक्ति जीत पाएगा या नहीं, उसका जनाधार है कि नहीं। आज महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी ने कहा है कि पार्टी के जितने भी नेता हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में न रहे। हाँ, आज उन्होंने कहा है। आज उन्होंने कहा, और एक संदेश और दिया है कि सीएम को लेकर के कोई यह न सोचे कि बार्गेनिंग करने का प्रयास न करे। सीएम वही होगा जब विधायक दल की बैठक होगी, जीत करके जब आएंगे तब सीएम फेस का चेहरा होगा, चाहे जो भी सीएम हो, उस वक्त तय किया जाएगा। हाँ, उन्होंने खुला कह दिया है कि अपने ओवर कॉन्फिडेंस में न रहे पार्टी नेता, और जमीन पर उतरकर काम करें और मेहनत करें और सत्ता में आए। तो यह चीजें राहुल गांधी जो दिखा रहे हैं, राहुल गांधी की गंभीरता, राहुल गांधी को फिर एक सीख मिली है हरियाणा से। यह सीख मिली है कि अब सिर्फ मेहनत और हवा तूफान से काम नहीं चलेगा। चुनाव आयोग के प्रक्रियाओं पर भी बहुत कड़ा नजर रखना पड़ेगा कि चुनाव, अब यह सोच के चलना पड़ेगा कि चुनाव आयोग विफलता में मोदी के साथ चुनाव आयोग खड़ा है। इस चीज का मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, और इस चीज का ध्यान रख करके उसके हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग तत्पर हो चला है। वह भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। देखिए, यह सवाल इसलिए भी हम लोग उठा रहे हैं और लगातार उठा रहे हैं कि जब 90% से 99% बैटरी चार्जेबल मिल रही है, तो सवाल उठेंगे, यह उठेंगे। और अब देखिए आज क्या होता है, चुनाव आयोग तो हमें लगता है कि अब महाराष्ट्र चुनाव का हवाला दे करके टाल मटोल करेगा, लेकिन कांग्रेस टाल मटोल करने के चक्कर में नहीं है। अब चंद्रचूड़ के पास में जाकर के इमरजेंसी तत्काल सुनवाई की मांग करने वाली है, और सुप्रीम कोर्ट उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये देश की सबसे पुरानी पार्टी है और वर्षों से सत्ता में रही हुई पार्टी है। इनके दावों को वह फेल नहीं कर सकते, उस पर सुनवाई उन्हें करना पड़ेगा।